आज की एक्सपायरी जो थी, वो पिछले 3-4 एक्सपायरी के कंपैरिज़न में काफ़ी साइलेंट थी, काफ़ी स्लो मूव था और ये कहो कि आज निफ्टी बचा किसी तरीके से। एक गैप अप के बाद जो फॉल नहीं आया, 24,800 होल्ड हुआ, उसके पीछे 2-3 बड़ी वजह हैं। क्योंकि देखो ओवरऑल सेंटिमेंट तो नेगेटिव है ही है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि 24,900 के आसपास से मार्केट में गिरावट के संकेत देखते हैं और मार्केट प्रेशर में आता है और एक स्पाइक तो ज़रूर मिलता है ना डाउन साइड, जो एक्सपेक्टेशन भी था आज कि मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन 2 बड़े रीज़न मैं कहूँगा जिसने आज निफ्टी को गिरने से बचाया। देखो पॉजिटिव क्लोज हुआ है, वी शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव ऑब्वियसली मार्केट को लेके, बट हम जो है चार्ट को डिस्कस करते हैं, डेटा को डिस्कस करते हैं, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आज यदि आप देखोगे मार्केट को, तो ना तो मार्केट ने किसी सपोर्ट को ब्रेक करने की भी कोशिश की, हालांकि गया नीचे, बट सपोर्ट से ही एग्जैक्टली वापस आया और रेजिस्टेंस के आसपास से ही मार्केट, यानी पूरा जो एक्सपायरी है एकदम कैप्ड रही 24,900 और 24,800 के बीच में। 800 हालांकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट इसके जो निफ्टी गिरा नहीं, हम इस पे बारे में बात कर रहे हैं कि जो निफ्टी गिरा नहीं आज, जो गिर सकता था बड़ा, उसके 2 बड़े रीज़न। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन्फोसिस ने बायबैक अनाउंस किया, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फोसिस में ऑलमोस्ट आज देखोगे आप तो 5% जो है पॉजिटिव क्लोज हुआ है। दैट्स अ ह्यूज। और उसको देख के आईटी सेक्टर में थोड़ा-सा बूम आया है और आईटी सेक्टर इटसेल्फ 1000 पॉइंट की रैली उसने दिखाई है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न रहा, जो मैं अगेन बोलूँगा कि निफ्टी को होल्ड करके रखा। क्योंकि यदि निफ्टी को आगे बढ़ना था, तो आज हो सकता है 200-300 पॉइंट की अप रैली भी पॉसिबल थी। क्योंकि आईटी में इतनी बड़ी उछाल के बाद निफ्टी केवल और केवल जो है 100 पॉइंट पे ही बंद हो गया और ये 100 पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे मार्केट एक्चुअली में ओपन हुआ था। ठीक है, 70-80 पॉइंट के गैप अप के बाद वहीं पर मार्केट जो है रहा है। तो ये थोड़ा-सा ना डाइजेस्ट नहीं होने वाली बात है कि ऐसा क्या है कि इतनी बड़ी उछाल आईटी सेक्टर के अंदर 1000 पॉइंट का, इन्फोसिस में 5% की रैली, आईटी सेक्टर बूमिंग, निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 70-80 पॉइंट के बीच में रह गया। तो ये थोड़ा-सा ना कंसर्न वाली बात है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है कि भई आज हम जो है 80 पॉइंट ऊपर ओपन हुए हैं। तो ये ज़रूर कह सकता हूँ मैं कि यहाँ पे इस आईटी सेक्टर की रैली की वजह से निफ्टी आज बचा है, अदरवाइज़ फिर से आज 24,800 पॉसिबली टूट सकता था। दूसरी बड़ी वजह क्या हो सकती है? दूसरी बड़ी वजह ये है कि थोड़ा-सा सपोर्ट क्या मिल रहा है कि लगातार यूएस में डिस्कशन चल रहा है रेट कट को लेके और इस बार थोड़ा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है कि वो रेट कट की पॉसिबिलिटी है। तो यदि रेट कट की पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पर ये दोनों ही जो न्यूज़ हैं, जिसने आईटी को बूम किया कि वहाँ पे रेट कट होगा, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी होंगी, तो ऑब्वियसली ग्लोबल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है आईटी सेक्टर। तो ये 2 बड़ी वजह हैं। लेकिन अब इसके बाद मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कल के क्या लेवल्स हैं? क्या हमें जो है सेटअप बनाना चाहिए? किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए? वो सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की मार्केट आउटलुक वीडियो में फिर से टेक्निकल सेटअप की तरफ हम जाएँगे और निफ्टी में फिर से ढूँढने की कोशिश करेंगे, क्या निफ्टी में कोई संकेत आ रहे हैं कि अपसाइड जाने का, या वहाँ से कोई नया जो है संकेत दिख रहे हैं, या बैंक निफ्टी थोड़ा-सा फ्लैट रहा आज? क्या क्या रीज़न है? क्या ये वो शांति है जहाँ से एक रैली की संभावना है, या फिर से यहाँ पे जो बायर्स हैं उनको ट्रैप किया जाएगा? सो नाउ लेट्स लुक एट द स्क्रीन नाउ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज का मार्केट के बाद कल किस तरह का सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है? क्या लेवल्स हैं निफ्टी के अंदर जो बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर टुमारो इटसेल्फ, क्योंकि अब तो क्लोजिंग खत्म हो गई, तो विल डिस्कस ऑन दोज थिंग्स। तो सबसे पहले आज के कुछ पॉइंटर्स पे बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, क्लोजिंग हुई थी लास्ट हमारी 24,773 पे, ओपन अच्छा खासा हुआ। ठीक है, आप ये देखो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट प्लस ओपन हुआ और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 95 पॉइंट के आसपास ही है। वहीं जहां ओपन था मार्केट और उसी के आसपास जो है आज क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। ना तो अपसाइड कुछ ज़्यादा बड़ी रैली दिखाई दी, लोअर साइड में आपको लो दिख रहा है 24,814, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट ने 800 और 900 के बीच में पूरा दिन खत्म कर दिया। इट वाज नॉट अ वेरी गुड सेशन फॉर बायर इटसेल्फ, क्योंकि बाइंग में कुछ खास मज़ा नहीं आया। वहाँ पर जो है जो सेलर्स होंगे आज उनका डे था बेसिकली। यदि स्ट्रेडल बनाया होगा तो वहाँ पर उनको फायदा हुआ होगा। तो ये इस तरह का सिनेरियो था। ओवरऑल आज मैसेज भी किया था मैंने कि कैप्ड है थोड़ा सा मार्केट। तो जब कैपिंग होती है, कोई एक लेवल पे बहुत हाई लेवल पे काम
हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा जो ओआई का सेटअप है बहुत तादाद में रहता है, एक्सपायरी में जनरली देखने को मिलता है। तो वहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, या तो कैप्ड हो जाएगा या फिर स्पाइक्स आते हैं जब वो लेवल्स ब्रेक होते हैं। तो लेवल कोई ब्रेक हुआ नहीं, स्पाइक कोई आया नहीं, तो मार्केट वाज़ टोटली इन साइलेंस। सो इसके बाद का जो डेवलपमेंट है वो क्या हो सकता है? क्योंकि सुबह के टाइम यदि आप देखोगे ना, एक चिंता की बात मैंने आपको क्या बताया कि हमें जब एडवांस डिक्लाइन देख रहे हैं, इतनी अच्छी रैली के बाद भी जो एडवांस हैं स्टॉक्स ओवरऑल निफ्टी के अंदर, एनएससी के अंदर, वो ऑलमोस्ट 1483 के आसपास है, 1500 के आसपास एक और डिक्लाइन है 1514। तो मतलब ये थोड़ा समझ नहीं आया कि ओवरऑल जो है बाइंग दिख नहीं रही है, बहुत ज़्यादा इनडिसीजन दिखा है मार्केट के अंदर। अभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। भले आईटी इटसेल्फ निफ्टी को गिरने से बचाया इसने, ऐसा मैं कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो ये थोड़ा चिंता की बात है, यानी रेजिस्टेंस हो सकता है कल भी एक स्ट्रॉन्ग बना रहे 24,900 का, तो विल हैव टू लुक एट वेरी वेरी स्ट्रांगली, हमें उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। हम आज जब टेक्निकल चार्ट को देखेंगे विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। एंड एट द सेम टाइम जब हम जो है ये देखते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, निफ्टी आईटी सेक्टर आप देखो, आज ऑलमोस्ट इट्स ह्यूज, 945 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, 3%। इन्फोसिस इटसेल्फ 5% क्लोज। तो इन्फोसिस में चलो न्यूज़ थी, न्यूज़ का इम्पैक्ट है, कुछ ऐसा कुछ वो नहीं आया है। मेटल सेक्टर में इट्स न्यूट्रल क्लोज, ऑटो सेक्टर न्यूट्रली क्लोज दिख रहा है, हेल्थ केयर थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, तो स्मॉल कैप हालांकि थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। फार्मा सेक्टर में जो है पॉजिटिविटी है। मीडिया एंड एफएमसीजी ऑलमोस्ट, एफएमसीजी थोड़ा सा हालांकि परफॉर्म कर रहा है ठीक ठाक। यहाँ पर आप देख सकते हो 300 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। तो मल्टीपल सेक्टर जो मैंने रेड मार्क किए हैं, ये सारे सेक्टर जो है न्यूट्रली है या फिर काफ़ी ज़्यादा जो आईटी को छोड़ दे तो बाकी सब एक न्यूट्रल क्लोजिंग दी है। बट इसके बावजूद हमें जो मल्टीपल जो सेक्टर्स में पॉजिटिविटी दिख रही है, उसके बावजूद जो है जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो वो थोड़ा फेवरेबल नहीं है, बहुत ही इनडिसीजन है। तो लेट्स लुक एट द चार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कल के लिए। ये तो हमारा सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एफआईसी एक्टिविटी भी देखोगे आप तो कल फिर से 8 सितंबर को भी ऑलमोस्ट 2000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग है। अब आज का डेटा देखना पड़ेगा कि आज जो बाइंग है, जो मार्केट रुका है, कि आईटी सेक्टर में एफआईसी की तरफ से कोई बाइंग आई है, किसी और सेक्टर में बाइंग आई है जिससे कि पॉजिटिव दिखे। यदि पॉजिटिव दिखता है तो कल फिर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है अपसाइड, क्योंकि एक ऑप्टिमिज्म आएगा मार्केट में, ये जो है कि यस अब एफआईज आर बैक। तो थोड़ा सा अब देखो, अब एक दिन के पॉजिटिविटी के साथ भी एक्साइट नहीं होना है, नेवर। यदि कल का आज का डे जैसे 9 सितंबर में यदि पॉजिटिविटी आ जाती है डीआईएस की तरफ से, है ना, तो ऐसा नहीं है एक दिन में हमें एक्साइटेड हो जाना है। हमें कम से कम 2 से 3 दिन कंटिन्यूसली यदि दे स्टार्ट बाइंग ना, देन विल हैव टू थिंक कि अब यहाँ से थोड़ा सा जो है मार्केट में स्ट्रांगनेस आएगी। अभी भी थोड़ा सा एक कॉर्नर में वीकनेस जरूर बची हुई है, इन स्पाइट ऑफ पॉजिटिव ओपनिंग फ्रॉम बैक टू बैक 2 डेज। हम देख रहे हैं कि थोड़ा पॉजिटिव ओपन है, बट कॉन्फिडेंस वाला जो है पॉजिटिव मूव अभी तक नहीं आया। ये सिर्फ आप देखोगे ना ये चार्ट को, तो चार्ट पे दिख रहा है, विजिबल है क्लियरली। यू कैन लुक एट दिस निफ्टी हेयर, तो क्लियरली तो हमें दिख रहा है निफ्टी के अंदर कि चलो मीन के ऊपर क्लोज है तो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, यदि मीन के नीचे क्लोज नहीं है। प्लस साथ के साथ मैं आरएसआई को भी लगातार आपके साथ मॉनिटर करता हुआ आ रहा हूँ इन एवरी सिंगल वीडियो, कि ये थोड़ा सा मोमेंटम गेन करता हुआ नजर आ रहा है। कल भी देखो 50 से 3 पॉइंट यहाँ पर ये, तो ये अभी एक तरह से माहौल बन रहा है निफ्टी के अंदर एक बड़ी रैली की तरफ। तो क्या ये रैली अगेन फिर से यदि सपोर्ट होता है एफआईज की तरफ से, यदि वहां पे लगातार 1 से 2 दिन बाइंग आती है और अच्छी बाइंग आती है, तो ये जो मोमेंटम है ये और ज्यादा एक्सेलरेट हो सकता है। दिस कैन गो इवन बियॉन्ड 60 और 70 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। और क्योंकि यहाँ पे एमएससीडी भी हमें पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, यहाँ पे ये देखो लगातार पॉजिटिव दिख रहा है, आज भी मार्केट में पॉजिटिविटी दिख रही है। तो निफ्टी टेक्निकल चार्ट में तो पॉजिटिव है, बट जो स्ट्रेंथ है इसकी पॉजिटिविटी की वो कहीं ना कहीं अभी पेंडिंग है, बिकॉज ऑफ अगेन जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आ रही है इंडिया के अंदर। एफआईज की जो इन्वेस्टमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, एफआईज का जो पैसा है वो नहीं आ रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इन्वेस्टर्स के बीच में, ऐसा अभी हम देख रहे हैं। जब तक एफआईज का पैसा आना स्टार्ट नहीं होगा तब तक ये जो है मूवमेंट इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि 24,800 पे आज, हालांकि देखो 24,800 के ऊपर मार्केट क्लोज है, विच इज अगेन वंस अगेन इट हैज बिकम अ वेरी गुड सपोर्ट। फिर से लगातार हम देख ही रहे हैं कि 24,800 के थोड़ा नीचे चलता है मार्केट और फिर थोड़ा सा ऊपर चलता है और फिर इसी जोन में मार्केट चल रहा है पिछले काफी समय से। इफ यू लुक एट ना, इफ यू लुक एट तो यही चल रहा है, और बीच में सेंटर पॉइंट इसका जो है 24,800 हो गया। तो 24,800 से थोड़ा ऊपर रैली करता है, फिर नीचे करता है, देख लो, ठीक है, ऊपर जाता है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर 24,800 ऊपर गया, फिर नीचे गया, अब फिर से 24,800 के ऊपर गया है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि फिर से ये जो है, अब देखो कंसोलिडेशन
आप कह सकते हो इस जगह के आसपास हमें काफ़ी दिख रहा है, 24,800 से 300-400 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है। तो उसके हिसाब से भी हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है फिर से ये ट्राई कर सकता है, 25,000 के लेवल के ऊपर ट्राई कर सकता है। बट उसके लिए यदि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें और लेवल की बात करें कल के लिए, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो वो कौन से लेवल हो सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस ओनली हेयर, कि यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा हुआ है जस्ट टू सेव द टाइम एंड टू एक्सप्लेन यू, कि जो अपना मीन वैल्यू है इफ़ यू लुक एट यहाँ पे, वो 24,000 कितना है 741, 24,741। सो विच इज़ नाइस कि हम इसके ऊपर क्लोज हैं, जो क्लोज है 861 के आसपास है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट अप साइड में है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस थिंग ऑलवेज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कैंडल भी है, कैंडल लाइक दिस, कि ये जो कैंडल बना था यहाँ पर हैमर, फिर हमें देखा कि हालांकि ऑपोजिट ये पूरा बना, तो फिर से ऐसा लग रहा है कि कल की जो मूवमेंट है, इफ़ यू विल सी इसका ओपन एंड क्लोज ऑलमोस्ट सेम है। तो ऑब्वियसली इसको उस तरीके से कंसीडर नहीं करेंगे, बट यहाँ पर जो मैंने लेवल मार्क करा हुआ है 24,900 का, क्योंकि 868 के आसपास है। इवन ओआई के डेटा पे भी आज देखा होगा आपने कि 24,900 पे बहुत जबरदस्त हर्डल बना हुआ था कल। आइदर देयर वुड बी अ गैप अप कि 24,900 के ऊपर मार्केट ओपन होता हुआ दिख रहा है। अब इंटरेस्टिंग ये रहेगा 24,900 के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है, ठीक है, लाइक दिस, लेट मी ड्रॉ समथिंग हियर, ठीक है, 24,900 के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है, देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ कि भाई यहाँ से बाइंग पॉसिबल है, लाइक दिस टिल 25,000 एटलीस्ट, ठीक है। 24,900 को होल्ड करता है, 24,500 की विंडो ओपन रहेगी। लेकिन यदि डाउन साइड मार्केट आना चालू होता है तो यू हैव टू मार्क दीज लेवल्स फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू, कि यदि यहाँ से मार्केट नीचे आना चालू होता है और 24,800 को ब्रेक कर देता है लाइक दिस, तो यहाँ पर उसके बाद 24,800 को ब्रेक करने के बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 741 का लेवल रहेगा, दैट यू हैव टू मॉनिटर, कि इस लेवल के बाद यू कैन गो शॉर्ट। और उसके बाद 741 का लेवल भी यदि ब्रेक हो जाता है तो फिर वापस से ये नीचे की तरफ एक बड़ी गिरावट के संकेत इसमें बनते हुए चल जाएंगे, और जो 700 और 600 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, कल के इंट्राडे लेवल 24,800 जो कि बहुत समय से एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है, जो मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाया कि 24,800 300-400 पॉइंट नीचे जाता है, 24,800 के ऊपर 300-400 पॉइंट ऊपर जाता है, तो 200 पॉइंट 100 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर ये जाने की संभावना बन रही है। तो 24,900 कल के लिए यदि अपसाइड जाता है 24,900 920 के ऊपर ही आप जो है पॉजिटिव साइड देखो मार्केट का। अदरवाइज यदि 24,800 ब्रेक होता है देन लुक एट 24,740 का लेवल भी एक्सपेक्टेड लेवल हो सकते हैं द मोमेंट निफ्टी ब्रेक्स। तो 900 और 800 के बीच का जो हर्डल है ये तोड़ना पड़ेगा निफ्टी को फॉर टुमारो। तो ये तो बात होगी निफ्टी की। तो यहाँ पर देखो 54,400 का लेवल है, हम बैंक निफ्टी में बात कर रहे हैं, आरएसआई की बात करें तो यहाँ पे अप साइड में 54,400 का लेवल है, जो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। एंड डाउन साइड अगेन द सेम लेवल 54,000 का लेवल है, जो ब्रेक डाउन के लिए पॉसिबल है कि यदि ये ब्रेक डाउन होता है तो नीचे की साइड में हम जाएंगे। लेकिन लगातार जो है बैंक निफ्टी में 54,000 का सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखो तो ये आरएसआई में ना जो हम निफ्टी के अंदर देख रहे हैं कि वहां पे एक्सेलरेट हो रहा है, ये वो एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा है, वो एक अच्छी बात नहीं है। बैंक निफ्टी को भी एक्सेलरेट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सेलरेट करना पड़ेगा अपना मोमेंटम, सो दैट, हालांकि देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अपसाइड में जा रहा है, बट यहाँ पे बहुत ही एकदम एक तरह से आपको कि एकदम इनडिसीजन मोड में बना हुआ है ये, ठीक है, 39 के आसपास है, बहुत ही स्लोली अपसाइड बढ़ रहा है। देयर इज समथिंग which is holding बैंक निफ्टी टू गिव अ ब्रेकआउट काइंड ऑफ थिंग। हालांकि ये रिवर्सल है, क्योंकि ये थोड़ा सा जब 54,400 को ब्रेक करेगा ऑन अपसाइड तो हमें फिर 54,700 के जो लेवल्स हैं वो मिलते हुए नजर आ सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट यू कैन सी ऑन MACD स्लाइटली पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है, और ऑलमोस्ट ये क्रॉसओवर के आसपास है, क्रॉसओवर मिला नहीं है। तो पॉसिबली जब कल एक क्रॉसओवर मिलेगा तो बहुत सारा वहां पर एक जो है कॉन्फिडेंस आ सकता है कि भाई MACD में जो ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव साइड में मूव हुआ है, तो वहां पर फ्रेश जो है बाइंग बैंक निफ्टी के अंदर आ सकती है, एंड दैट कैन लीड निफ्टी टू गो अप एंड अगेन इट मे टच 24,900 एंड बैंक निफ्टी कैन अगेन टच 54,700 और 55,000 के लेवल के तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कल का डे, कि कल यहाँ पे MACD पे क्रॉसओवर
अपसाइड में ये दे दे। यदि वो आता है तो बड़ी अच्छी रैली की पॉसिबिलिटी है। अभी तो हम रिवर्सल देख ही रहे हैं, लगातार यहाँ से 300-400 पॉइंट का मूवमेंट हमने देखा, बट ये स्ट्रगलिंग भी है। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल भी करता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ा वो स्ट्रगल खत्म होता हुआ नजर आएगा। दो चीजें यदि हो जाती हैं, पहला एक तो एमएससीआईडी पे जो क्रॉसओवर हो जाए तो एक फ्रेश बाइंग आने की पॉसिबिलिटी है, प्लस साथ के साथ यदि एफआईज की बाइंग आनी चालू हो जाती है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, तो फिर थोड़ा सा और बूस्टअप यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आई होप you like this analysis, and if you like this analysis, please share with your friends, and they can also enjoy this analysis. And if you would like to share something, you can always comment me. And once again, thank you so much for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.